5,000 दिरहम 6,000 दिरहम तक कमाते हैं। इस तरह से ये तलबात करीम है, नून है, डिलीवरो है, स्माइल है। इसके अलावा भी ये साइकिल पे भी काम कर सकते हैं। करीम के अंदर साइकिल है, पैदल ये लोग साइकिल और पैदल काम करते हैं। और वो वीज़ा कैसे लें, कहाँ से लें, अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं या इंडिया से देख रहे हैं, बांग्लादेश वाले भी मुझे देखते हैं। और मैं आपको सबसे बेहतर कंपनी भी बताऊंगा कि कौन सी है। अगर सब समझते हैं कि आप फन्ने खाए हैं बाइक चलाने में, बहुत माहिर हैं, तो यहाँ पे भाई आपको वैसे नहीं बाइक चलाने देंगे। ना होता तो मैं ना करता। यानी अगर आपको कोई भी बंदा ये बोले कि ये काम अच्छा नहीं है, तो उससे ये भी तो पूछो ना आप क्यों कर रहे हो, जो अगर अच्छा नहीं है तो। अच्छा है काम। मैं आपको बताऊँगा कि एक वीज़ा से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस और फिर कंपनी ज्वाइन करने तक फिर काम किस तरह से करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां ज़ीशान और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये वीडियो बहुत अहम है अगर आप बाइक राइडर का काम करना चाहते हैं दुबई में आकर, यूएई में बाइक राइडर डिलीवरी बॉय का अगर आप लोग काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि एक वीज़ा से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस और फिर कंपनी ज्वाइन करने तक फिर काम किस तरह से करना है। इस वीडियो में मैं तफसील से बात करता हूँ। काफ़ी सारी मेरी पहले भी वीडियोस आ चुकी हैं मेरे चैनल पे, बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन ये वीडियो मैं व्यूज़ के लिए नहीं, आप लोगों की हेल्प के लिए बना रहा हूँ। अगर मैं व्यूज़ के चक्रों में पढ़ूँ तो बहुत सी ऐसे मैं दावे कर सकता हूँ जिससे मेरे हो सकता है व्यूज़ अच्छे आएँ, लेकिन वो असल बातें, असल हक़ाइक़, असल जो काम का तरीका है, असल सच्चाई जो है वो आप तक नहीं पहुंचेगी। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि हम लोग 5,000 दिरहम 6,000 दिरहम तक कमाते हैं तो ये दावे बहुत बड़े हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप 2,000 से 2,500 तक एक महीने में तमाम खर्चे, खाने का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा निकाल कर कमा सकते हैं, तो ये मेरी बात गलत नहीं होगी। ये हकीकत है, यही सच्चाई है। काम अच्छा है बाइक राइडिंग का, डिलीवर जो ऑर्डर आपने करना है, काम कोई भी कंपनी हो, इसमें 4-5 कंपनी हैं जिस तरह से ये तलबात करीम है, नून है, डिलीवरो है, स्माइल है। इसके अलावा भी और बहुत सारी कंपनीज़ हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट के अंदर भी डिलीवरी बॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी बंदा रेस्टोरेंट के अंदर अगर काम करे तो वहाँ पे भी कर सकता है। और रेस्टोरेंट सैलरी पे आदमी को लेती है, यानी उसने सैलरी पे करनी होती है और आप लोगों ने सैलरी पे काम करना होता है। उसमें रहाइश भी रेस्टोरेंट देते हैं। रेस्टोरेंट पे अगर कोई काम करे बंदा तो फिर 2 टाइम 3 टाइम का खाना भी मिल जाता है, तो वो सैलरी 2,000 1,800 इस तरह से मिलती है। अगर आप रेस्टोरेंट में नहीं काम करना चाहते, इस तरह काम करना चाहते हैं जिस तरह हम कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, डिलीवरी जो ऑर्डर डिलीवर करने वाली कंपनीज़ हैं, तलबात, नून, करीम, डिलीवरो, स्माइली वगैरह, तो इसमें जो है वो बेसिक होता है, आपके ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि आप कितना काम कर रहे हैं, आप कितने ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं। अगर आप एक दिन में 10 ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से एक ऑर्डर के हमें 7.5 दिरहम मिलते हैं। दूसरी जो सारी कंपनियाँ वो 10 दिरहम देती हैं। तलबात के अलावा जो जितनी भी सारी कंपनियाँ वो 10 दिरहम देती हैं और तलबात जो है वो 7.5 दिरहम देता है एक ऑर्डर के। वो अगर आपने 5 किलोमीटर के अंदर डिलीवर करना हो, यानी मैंने समझ लें कि यहाँ से ये शॉप है, यहाँ से ऑर्डर पिक किया और वो जो मेरे पीछे ब्लू टावर नज़र आ रहा है, गाड़ी गई है यार, इसका शोर बहुत है, और वो जो मेरे पीछे जो है वो ब्लू टावर है, उसमें मैंने ऑर्डर समझ लें डिलीवर करना है, तो फिर यहाँ से मुझे वहाँ पे डिलीवर करने के 7.5 दिरहम ही मिलेंगे। अगर मैंने यहाँ से ऑर्डर पिक किया और उसको 10 किलोमीटर तक ऑर्डर पिक करके 10 किलोमीटर सफ़र करने के बाद जब डिलीवर करना है तो उसके मुझे 8 दिरहम मिल सकते हैं, 8.5 दिरहम मिल सकते हैं। वो डिस्टेंस फिर थोड़ा मिलता रहता है, थोड़ा सा इजाफा होता है। इसके अलावा ये साइकिल पे भी काम कर सकते हैं। करीम के अंदर साइकिल है, पैदल ये लोग साइकिल और पैदल काम करते हैं। और वो सारे नून वाले भी बैठे हुए हैं, ये नून की कंपनी, वो तलबात, इसके साथ डिलीवरो क्रीम वाले लड़के भी हैं, तो ये ऐसे ही काम चलता रहता है। वहाँ पे अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि यार हम वीज़ा कैसे लें, कहाँ से लें, अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं या इंडिया से देख रहे हैं,
बांग्लादेश वाले भी मुझे देखते हैं और श्रीलंका। आप लोग मुझसे पूछें कि यार हम वीज़ा कैसे लें, कहाँ से लें, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को यार इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत से एजेंट हैं इंडिया में भी जो वीज़े वाले एजेंट होते हैं। उनसे अगर आपको बाइक राइडर का वीज़ा मिलता है तो आप लें। ये तलाबात के अलावा जो कंपनीज़ हैं वो 10 दिरहम देती हैं एक ऑर्डर के, लेकिन तलाबात 7.5 दिरहम देता है। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप किस कंपनी में आना चाहते हैं। लेकिन काम यहाँ पे सबसे ज़्यादा तलाबात का है, और तलाबात के पास ये पूरा दुबई है, यानी दुबई शहर जो है, सिटी जो है, ये 100 किलोमीटर पर फैला हुआ है। समझने 100 किलोमीटर राइट, 100 किलोमीटर लेफ़्ट, 100 किलोमीटर साउथ और नॉर्थ, ये 100 किलोमीटर समझ लें। इस तरह से चारों तरफ फैला हुआ है। तो आपने एक साल में ये चारों तरफ घूम लेना है। आपको गली गली का, घर घर का पता होगा, क्योंकि तलाबात में जो है ना, यहाँ से ऑर्डर पिक किया, कभी उस साइड पे चले गए लेके, कभी इस साइड पे। एक एरिया में काम नहीं है, तलाबात का पूरा सिटी में है। तो अब मैंने सुना है कि तलाबात में भी ऐसे वो लड़के ले रहे हैं जिनको एक एरिया के अंदर ही, एक जोन के अंदर ही काम करवाया जाएगा। जिस तरह मैंने एक दिन एक स्कूटी की जो इलेक्ट्रिक बाइक है उसकी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि ये इलेक्ट्रिक बाइक वाले जो हैं इनको एक एरिया मिला होता है, ये सिर्फ जोन के अंदर ही काम करते हैं। तो वो काम अगर तलाबात का मैं अगर आपको बताऊं तो वो काम ठीक है, एक जोन के अंदर ही आर्डर डिलीवर करना है, ज़्यादा लंबा दूर तक नहीं जाना, और उसमें इलेक्ट्रिक बाइक में पेट्रोल के पैसे भी बच जाते हैं। तो वरना हमें तो अपनी जेब से, हमारी बाइक में पेट्रोल डलता है, हमने अपनी जेब से ही पेट्रोल का भी खर्चा निकालना होता है, उसके अलावा खाने का, रूम का। तो सबसे बड़ा यहाँ पे मौसम जो है ना वो प्रॉब्लम करता है। अभी गर्मियाँ आने वाली हैं, तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होगी। गर्मियों में तो भाई हमारे पसीने खुश्क नहीं होते, बाहर 50 का टेम्परेचर है, और जनाब हमारी हालत, जो बाइक राइडर है वो गर्मियों में बहुत टेंशन में होता है, बहुत प्रॉब्लम का उसको सामना करना पड़ता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। वीडियो में मैंने पहले बता दिया है कि ये वीडियो मैं व्यूज़ के चक्करों में नहीं बना रहा है। ये मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि तलाबात ठीक है, मैं आपको सबसे बेहतर कंपनी भी बताऊँगा कि कौन सी है। और सबसे बेहतरीन कंपनी के बारे में अगर आप पूछें तो मेरे ख्याल में नून है। नून के अंदर आपको रेट भी अच्छा मिलता है, उसके अलावा काम भी अच्छा है, और वो एक जोन के अंदर, एरिया के अंदर ही आपने रहना है। यानी वो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का जोन है, एरिया है, उसके अंदर ही आपने रह के काम करना है, और उसके 10 दिरहम मिल जाते हैं। अगर आप तलाबात में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं, यानी अगर आप 20 आर्डर मारें, 20 आर्डर डेली के डिलीवर करें, कंप्लीट करें, तो फिर सबसे अच्छी तलाबात है, क्योंकि तलाबात 20 आर्डर करने वालों को अच्छे पैसे मान जाते हैं। जो 20 आर्डर करते हैं उसका आलमोस्ट 200 दिरहम पर डे का आलमोस्ट बन जाता है, 180 200। अगर पेट्रोल और खाने का भी खर्चा निकाल लें तो उसको 150 150 तो फिर भी बचेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी जो है वो कंपनीज़ हैं, बाइक राइडर यहाँ पे खड़े हैं, और वो देखें सारे किस तरह से काम कर रहे हैं। आइए मैं आपको वहाँ पे लेके चलूँ। देखें ये बाइक्स खड़ी हैं, ये राइडर खड़े हैं, ये काम कर रहे हैं अभी ड्यूटी पे। ये किचन पीछे वाली साइड पे है, यहाँ पे किचन नहीं है कोई भी, मालूम नहीं आप नहीं हो। गुड हो गया भाईजान। नया बंदा होता है, नया लड़का होता है, उसको दुबई में बिल्डिंग्स के नाम का, एरियाज़ का, बिल्डिंग के नाम का ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा जो है वो रेस्टोरेंट किस लोकेशन पे है, बिल्डिंग किस लोकेशन पे है। लोकेशन का तो ज़्यादा मसला नहीं होता, क्योंकि हमारे पास मैप है, तो हम मैप चलाते हैं, हमें ऑटोमेटिकली उस लोकेशन पर हम मैप के ज़रिए पहुंच जाते हैं, लोकेशन के ज़रिए पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर भी वो उस लोकेशन पर पहुंच के भी कभी कभी रेस्टोरेंट नहीं मिलता, तो इसके लिए 5-6 महीने जो है वो हमें तको-दो करनी पड़ती है, थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 5-6 महीने भी नहीं यार, 1 महीने में पता चल जाता है वैसे। तो एक और बात जो मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीज़ा लेके आ जाते हैं यहाँ पे, तो आपको लाइसेंस लेने में बाइक का जो है उसमें ज़ाहिर है स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल की क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं, फिर बाइक सीखना पड़ता है यहाँ पे दोबारा से। अगर आप समझते हैं कि आप फन्ने खाए हैं बाइक चलाने में, बहुत माहिर हैं, तो यहाँ पे भाई आपको वैसे नहीं बाइक चलाने देंगे, आपको पहले स्कूल में उसको चलाना सिखाएंगे। तो वो आलमोस्ट 2 से ढाई महीने लग जाते हैं
कम से कम इतना टाइम तो लग ही जाता है। अगर कोई बंदा कहे ना आपका 1 महीने में बाइक लाइसेंस मिल जाएगा, सब कुछ रेडी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। 1 महीने में यहाँ पे आपकी आईडी को लग जाता है 1 महीने आईडी बनने में। तो क्योंकि आईडी का भी एक प्रोसेस होता है ना, यहाँ पे एमरस आईडी से पहले आपका मेडिकल होता है, फिर एमरस आईडी के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो वो 1 महीना कम से कम जो है एमरस आईडी में लग जाता है। फिर स्कूल की क्लासेस, तो 2-2.5 महीने यही निकल जाते हैं। फिर आपको काम मिलते मिलते कोई 10-15 दिन, यानी 3 महीने के बाद आप समझ लेंगे काम शुरू कर लेते हैं। और फिर वो जो लाइसेंस के पैसे होते हैं उसको भी कंपनी जो है वो भी काटते हैं, थोड़े थोड़े करके आपकी सैलरी में से वो लाइसेंस के पैसे काटे जाते हैं। वीज़े के पैसे आप दे के भी आते हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ ना कुछ डाले होते हैं, इतना परसेंटेज है भाई, ये आपने पैसे पे करने हैं। तो कुछ फ्री होते हैं वीज़े, लेकिन लाइसेंस के पैसे देने पड़ते हैं, वो सैलरी में से दिए जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे जो भी फ़ाइन आएगा हमें रोड पे चलते हुए, पार्किंग का, किसी भी तरह का फ़ाइन आएगा, वो भी हमने पे करना है अपनी जेब से, पॉकेट से। तो ये बहुत से मसले मसाइल भी हैं, और काम भी बहुत अच्छा है। अगर काम अच्छा ना होता तो मैं ना करता। तो अगर काम अच्छा ना होता तो मैं ना करता। यानी अगर आपको कोई भी बंदा ये बोले कि ये काम अच्छा नहीं है, तो उससे ये भी तो पूछो ना, आप क्यों कर रहे हो जो अगर अच्छा नहीं है तो। अच्छा है काम अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन ये है कि आपने लोगों की बातें नहीं सुननी। आप सिर्फ ये हमारी यूट्यूबर्स की बातें सुन के इस पर एज ए बाइक राइडर यहाँ पे ना आइए। आप पहले ये कंफर्म करें खुद से कि आप क्या यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, यहाँ का आप क्या मौसम बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि सख्त गर्मी में यहाँ पे काम करना पड़ता है। लेकिन काम है अल्हम्दुलिल्लाह से, हम लोग कर रहे हैं, और बहुत से लोग कर रहे हैं। आप लोगों को मैंने दिखाए भी हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। इस वीडियो से मैं इजाज़त चाहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर फिर भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा जिस बारे में आप पूछना चाहें। ओके, इस वीडियो से इजाज़त चाहूँगा। बाय बाय, टाटा, बाय।